है, मूलांक 8 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। जी। मूलांक 8 के लिए थोड़ा सा समय टफ रहेगा, जगल करेंगे वो लोग। ठीक है। उनको एक्सीडेंट से ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको पैरों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन से सोच रहे हो यार ये तो हेल्प कर देगा, बट उनको वहाँ से बिट्रेल मिल सकता है। तो मूलांक 8 वालों को बहुत ही सतर्क होकर चलना है। अच्छा। और ना गुड पेज अगर मैं बात करूँ मूलांक 8 वालों की, तो इनके लिए ऑफर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर। बहुत ज़्यादा ऑफर सामने से आएगा इनको। चोरी होने से बचाना है, इनके घर में चोरी हो सकती है। ओके। जी। तो अगर सपोज 8 वालों को हमने बता दिया कि आप चोरी होने से बचाओगे, तो वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं फिर, वो ज़्यादा लॉक्स लगा के, तो फिर बिल्कुल टैरो फेल हो जाएगा फिर तो। नहीं, मैंने क्या बोला, टैरो इज़ अ गाइडिंग टूल। ओके। आप गाइडेंस लीजिए और उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज तो कीजिए। मतलब अगर आपकी गाइडेंस लेके उन्होंने अच्छे से गोदरेज का ताला लगा दिया, तो अब चोरी नहीं होएगी। नहीं। अच्छा। बट देखिए, जो चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली होनी है वो चीज़ होनी है। ओके। हम एस्ट्रोलॉजी में प्री एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अब अगर मेरे घर में मैंने बोल दिया कि चोरी होनी है ना, तो मैं अपना खुद ही गायब कर दूँ 100 का नोट, या किसी को बोल दूँ कि 100 का नोट गायब कर, वो भी तो एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ही हो गया कि गायब तो होनी है ना वो चीज़। ओके। या किसी को अगर कोई बीमार होने वाला है और सामने वाला बोल रहा है आपको एस्ट्रोलॉजर कि आप बीमार पड़ सकते हो, ध्यान रखो, आप पहले ही जाकर हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाइए, हॉस्पिटल से पानी खरीदिए, पीकर घर आ जाइए, या खून डोनेट कर दीजिए। ओके। इससे जो आपकी एस्ट्रोलॉजी में वो इवेंट होना है वो टल टल सकता है। जाएगा। हमने खेल दिया है अपनी जिंदगी के, ऐसे कर सकते हैं। हम प्लैनेट्स के साथ खेल सकते हैं, जिंदगी के साथ तो नहीं, प्लैनेट्स के साथ हम वी कैन फूल देम, क्योंकि वो परिस्थिति तो बननी ही है, तो हमने वो पहले ही बना दी। ओके, मेक सेंस। मूविंग ऑन टू मूलांक 9। मूलांक 9 के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं और वर्डिक्ट नहीं आ रहा है, ये टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। आपके जो लॉन्ग टर्म कोई कोर्ट केस होगा वो ख़त्म होगा, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुलेंगी इनके ओके। लिए। तो अगर कोई 9 मूलांक वाला है, ट्रैवल करना चाह रहा है या बाहर सेटल होना चाह रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। कार्मिक फेज़ 9 वालों का एंड हो रहा है, क्योंकि ये साल भी मूलांक का है, और सॉरी ये साल भी मंगल का है, जो कि 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 का साल है और 9वां ही महीना है ये। राइट। और मूलांक 9 एक एंड होता है, 9 का मतलब ही एंडिंग होता है और न्यू फेज की बिगनिंग होता है। तो इनका भी एक कार्मिक फेज इस साल के बाद खत्म होगा, ओके। और एक ये न्यू कार्मिक फेज से आएंगे। तो कोई रिपीटेटिव पैटर्न होगा ना इनकी लाइफ में कि यार फिर से ही दिक्कतें आई जा रही हैं, फिर से ही हेल्थ इश्यूज आए जा रहे हैं, तो वो एक साइकिल खत्म होने वाली है इनके एंड से, और रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट ईयर ओके। इनको बहुत ज़्यादा। ओके। जी, ठीक है। मूलांक तो हमारे ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे सवाल बहुत सारे हैं। पूछिए। तो जैसे कि अभी आपने कार्ड्स ना खुद उठाए हैं, ये हमेशा जी, आप खुद ही उठाते हो, या जो गेस्ट होता है या क्लाइंट होता है वो खुद से अपनी एनर्जी से अपने कार्ड्स पिक करता है? देखिए, जब मैं एक पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो अगर ऑनलाइन कर रही हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज़ के लिए अलाउंस मांगूंगी कि यू हैव टू अलाउ मी टू गिव योर एनर्जीज। ओके। उससे उस प्रोसेस में एंटर होने से पहले ही मैं थोड़ी सी ब्रेथ वर्क्स कराती हूँ क्लाइंट्स को, कि ओके। वो रिलीज कर दे नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट ऐसा हो थ्रू आउट द डे जो आया हो, एंड देन दे अलाउ मी। वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है। वंस आई गेट द एनर्जीज ऑनलाइन, तो देखिए मेरे को ही निकालने पड़ेंगे, बट ऑनलाइन ऑफलाइन सेटिंग में सबसे पहले मैं इंसान का ऑरा क्लेंस करती हूँ अच्छा। सेलेनाइट से, उनको पूरा रेकी से हील करती हूँ, क्योंकि वो ट्रैवल करके कहीं से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। और फिर वो खुद पुल करते हैं अपने कार्ड्स, बिकॉज इवन आई कांट अलाउ एनी वन टू जस्ट पुल द टच माई कार्ड। कार्ड्स, या अच्छा। तो उनको पहले पूरा क्लेंस करें, उनके हैंड्स को पूरा क्लेंस करती हूँ, एंड हम्म। देन वो अपने कार्ड्स खुद निकालते हैं। ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है जी, अगर आपको अपने कार्ड्स खुद से पिक करने हैं। बहुत नियम है बीइंग अ टैरो रीडर। मुझे हमेशा, आपको हमेशा क्लेंस रहना है, ओके। नहाना, और सबसे मेन बात, आप नहा तो चलो रोज लोगे, मन की शुद्धि कैसे करोगे? मन मन से बहुत साफ रहना पड़ता है इस काम में। मैं कभी भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स अगर मेरे पास होंगे
तो मैं आपकी कभी भी रीडिंग नहीं कर सकती। तो मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन रखना पड़ता है, एक अपने आप को न्यूट्रल स्टेज में लाना पड़ता है। मैं अगर गुस्से में होंगी, मैं रीडिंग नहीं कर सकती, मेरी एनर्जीज आएंगी हमेशा, क्योंकि मेरी हाई चली गई है वाइब्रेशनल इतनी ज़्यादा कि वो मेरी ही रिफ्लेक्शन देगी हमेशा मेरे को। अच्छा। और बीमार हो तो नहीं कर सकते, बोथ द वेज। मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं कर सकती, अगर सामने वाला जो क्लाइंट है वो बीमार हो तो वो भी ना ले उस टाइम पर रीडिंग, क्योंकि उसकी एनर्जीज लो हैं उस टाइम पर। अच्छा, तो एनर्जीज एक्सचेंज भी हो जाती हैं। सपोज एक यस। क्लाइंट आया है, उसकी काफ़ी एंगर इश्यूज हैं, वो गुस्से में ही आया जी। है, लेकिन उसको अपना टैरो कार्ड रीडिंग करानी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो और फिर आपको आपको वो एनर्जीज ना लेनी हो? तो किस बेसिस पे वो टैरो आप रीड करोगे फिर? अगर उसकी एनर्जीज ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा ही हैवी होंगी, तो ऐसा भी होता है कि हमें उसकी एनर्जीज आ जाती हैं। वी ओके। स्टार्टेड फीलिंग द सेम वे दे आर फीलिंग। ओके। तो इसलिए हमें टैप अपने थर्ड आई पर यूं यूं करना पड़ता है, एंड देन ऑल्टरनेट शोल्डर्स पे टैप टैप करके रिलीज करनी होती है उसकी एनर्जीज, ओके। और अपने कॉर्ड्स कट करने होते हैं। ओके, ये प्रोसेस है ये पूरा अपने आप को प्रोसेस है। क्लेंस करने का। यस। और ये हर टैरो रीडिंग के बाद आप करते हो? हर टैरो रीडिंग में करना है, क्योंकि एक जना है वो सिमिलर सिचुएशन में नहीं होगा, और जो दूसरा है वो सिमिलर सिचुएशन में नहीं होगा। तो अगर एक टैरो ट्रीडर लॉजिकली भी अगर लगाया जाए, सिर्फ 10 रीडिंग ही दिन में 10 रीडिंग ही ले सकता है। उससे ज़्यादा अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं 30-40 ले रहा हूँ, वो एक्यूरेसी नहीं दे सकता। ओके। 10 से ज़्यादा कोई टैरो ट्रीडर ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इन एंड आउट ही प्रोसेस उसका बहुत ज़्यादा है, और फिर मैक्सिमम रीडिंग्स आधे घंटे 1 घंटे तो जाती ही जाती है।